हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईआरएफसी का आईपीओ रेडी हो क्या आप। अब आईपीओ आता है तो आपने देखा होगा पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी आईपीओ आए उन्होंने तहलका मचा दिया। किसी ने पैसा 2 गुना किया तो किसी ने 3 गुना किया, कोई अब तक पैसा कमा के दे ही रहे हैं, कोई लिस्टिंग के बाद गिर गए हैं। तो सारी सिचुएशन आपको देखने को मिली। लेकिन 15,000 रुपये एक लॉट की कीमत इसी के आसपास है, तो तैयार हो जाओ फिर से। 26 रुपये का मात्र ये शेयर जो प्राइस बैंड जो है डिसाइड किया गया है, 25-26 रुपये, जो कि काफ़ी कम आपको दिख रहा होगा। तो समझते हैं, डिटेल सारी देखते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आईपीओ अप्लाई करने से पहले, उनके बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आईआरएफसी आईपीओ, सबसे पहले मैं आपको इस आईपीओ की डिटेल यहाँ पे बताना चाहूँगा। 4600 करोड़ का ये आईपीओ आ चुका है। जरा पहले इसकी डेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आईपीओ हमने पहले भी इसके बारे में बातें करी थी। आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ ये है। और इस आईपीओ की अगर बात की जाए तो सरकार अपने यानी कि सरकारी कंपनीज में पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रही है। तो इसीलिए आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा कि कई स्टॉक्स जो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक आईपीओ जो के आते जा रहे हैं, जैसे आईआरसीटीसी आपने देखा, अभी आपने देखा आरवीएनएल को देखा, राइट्स को देखा, और इस तरीके से कई आईपीओ आ रहे हैं और ये आईआरएफसी सामने आया है। एलआईसी के आईपीओ की भी बातें चल रही है, अभी उसकी डेट्स आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आईआरएफसी की डेट आपके सामने आ चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉक है जो कि पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस करता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये। और अगर आप देखो इसके एसेट्स को देखते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स किस तरीके से, फाइनेंशियल्स के ऊपर ही आगे की रणनीति तय होगी। तो प्रॉफिट कितना है, एसेट कितना है, रेवेन्यू कितना है। तो अगर ये सारी फिगर्स जो है वो आप देखो तो ये सारी फिगर किसमें, मिलियंस में है। अगर मैं देखूं 2017 के नंबर्स को देखूं तो एसेट्स तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने देखा ग्रो कर रहे हैं। देखिए एसेट्स को देखिए जरा किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद रेवेन्यू को अगर आप देखो तो रेवेन्यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ये मिलियंस में नंबर से मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊं तो 8,013 करोड़ का 2017 में रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हो गया 9,268 करोड़। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर हो गया ये 11,133 करोड़। नंबर्स देखिए, इंप्रेसिव ग्रोथ है। उसके बाद अभी रिसेंटली 6 महीने का ही ग्रोथ देख लीजिए, अब 66-61 करोड़ के आसपास। तो मुझे नंबर्स जो है रेवेन्यू का ग्रोथ काफी इंप्रेसिव लगा। और मैं प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाता हूं तो आप ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी 921 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद ये नंबर्स देखता हूं मैं 928। उसके बाद 2018 में ये प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है 2,049 करोड़ की। उसके बाद अभी के टाइम पे 2,254 करोड़ की 2019 में। तो रेवेन्यू का ग्रोथ भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और सितंबर तक के ग्रोथ को ही आप देख लीजिए कितना बढ़िया ये रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ। रेवेन्यू का ग्रोथ तो अच्छा है ही है, साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ भी काफी इंप्रेसिव, ये मिलियंस में नंबर है जो मैं आपको दिखा के बता रहा हूं यहाँ पे। अब आपको कह रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये फंडामेंटल्स तो मुझे स्ट्रांग लगे ही लगे, लेकिन साथ में इस शेयर की प्राइसिंग काफी अच्छी लगी। 25 रुपए से 26 रुपए का बैंड रखा गया है, जो कि काफी आपको लग रहा होगा सस्ता है। यानी कि शेयर जो है धमाल डबल धमाका कर सकता है, 50-60 रुपए के आसपास ओपन होने के चांसेस। ये सारी चीजें डिपेंड करती है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, कितना सब्सक्रिप्शन है, कितनी डिमांड आईपीओ में आई है, उसी के बेसिस पे प्राइस फाइनल जो बुक बिल्डिंग की प्रोसेस होगी वहां पे सेट होगा। अब ये बुक बिल्ड, हमेशा आईपीओ आप देखोगे कि बुक बिल्ड प्रोसेस, जिस तरीके से डिमांड आएगी उसी के हिसाब से यहाँ पे आईपीओ का प्राइस बाद में सेट होगा। लॉट देखिए, 575 शेयर्स का एक लॉट है और पूरे लॉट की, एक लॉट की जो कीमत है वो 14,950 रुपीज के आसपास ये कीमत रखी गई है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इस तरीके से रिटेल निवेशकों के लिए कोई अलग से डिस्काउंट नहीं है। दोनों एक्सचेंज यानी कि बीएसई और एनएसई दोनों पे ही ये जो है लिस्ट होने जा रहा है। अब आपको क्या यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों, इसका रजिस्ट्रार कौन है देखिए, रजिस्ट्रार के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का यहाँ पे इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने सारी चीजें देख ली, एसेट्स आपने देख लिए, आपने इसका रेवेन्यू देख लिया, आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख ली। आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या आईपीओ है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है,
कोई भी आईपीओ आप अप्लाई करते हो, सबसे पहली बात जो हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, देखिए आज 13 जनवरी 2021 है और आप देखोगे 13 जनवरी को आप डेट्स इसकी आई हैं और आईपीओ की डेट्स अगर हमने अभी तक नहीं डिस्कस किए तो डेट्स को भी इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करते हैं। पहले जनवरी 18 को ये ओपन होगा, 20 को क्लोज होगा। 18, 19, 20 यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुध, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट्स। अब डेट्स में अब देखिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई फर्स्ट डे भाई सुबह सुबह ही अप्लाई कर ले 10-11 बजे तो, लेकिन हमारा मानना होता है कि आप बाकी दिनों को छोड़िए, 20 तारीख को यानी कि 20 को आपको तैयार रहना है। 2 PM की हमारी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपका जो डीमैट अकाउंट जहाँ पे है वो अलाउ नहीं करता तो आप 1 बजे 12 बजे भी देख सकते हो, लेकिन ये हमारी 2 PM की स्ट्रैटेजी सबसे कामयाब स्ट्रैटेजी है। 95% से ज़्यादा की सक्सेस रेट इस स्ट्रैटेजी की है। तो आप कहोगे क्या स्ट्रैटेजी है ऐसे? 95% भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा 5% हटा के, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन जरूर आए हैं और स्टॉक मार्केट में रिस्क का आपको हमेशा स्कोप रखना होता है। और जो एक्सेप्शन आए खास करके SBI कार्ड्स में, 2 बजे तक ये आईपीओ जब सब्सक्राइब हो जाता है, आपका 8-10 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, तो मतलब आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब आप बेफिक्र बिना डर के इसमें अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को जरा ध्यान से समझिए। 8 से 10 गुना लास्ट दिन यानी कि 2 PM स्ट्रेटेजी, इसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि स्ट्रेटेजी होती क्या है, तो यही 2 PM स्ट्रेटेजी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है अप्लाई कब करना है। तो आपकी एक क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी भी अप्लाई कब करना है। तो हमारा मेन मानना होता है भाई चाहे आईपीओ हो या चाहे स्टॉक, मोमेंटम में जाए उसके बाद अप्लाई करो या खरीदो तो मजा ही कुछ और है। तो ये मोमेंटम तभी मिलता है जब लास्ट डे आपके पास जब टाइम है। तो फर्स्ट डे का रिस्क क्यों लेना है, मेरा सीधे सीधे मानना है। इवन जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, QIB, NII जैसे निवेशक होते हैं, वो भी लास्ट दिन एंट्री करते हैं और अपने पैसे को स्टार्टिंग के 2 दिनों में कहीं और यूज करते हैं। जरा सोचिए ना इस बात को, स्टार्टिंग के 2 दिनों में कहीं और यूज करते हैं और लास्ट डे में वो इस चीज को फायदा उठाते हैं। और सबसे लास्ट दिन में आपने देखा होगा तभी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन लास्ट डे ऐसा जाता है, ऐसा बढ़ता है। अभी मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा तब आपको यकीन आएगा। देखिए ये तो होगी आईपीओ अप्लाई करने की बात। अब रिटेल निवेशक, आजकल की डेट में रिटेल निवेशक बहुत अवेयर हो गए और आईपीओ को जरूर अप्लाई करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप आपका एप्लीकेशन का है। तभी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अप्लाई किया है नहीं किया। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। अगर आपने अप्लाई किया है तभी आपको या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो इसको इमोशनली अपने दिल पे नहीं लेना है। अगला आईपीओ आएगा फिर से अप्लाई करना है। अब आप कहोगे यार कब तक, क्योंकि जब इमोशनली आप फील करने लग जाते हो ना यार मुझे तो मिला ही नहीं, फिर आप अप्लाई करना छोड़ दोगे। जब आप अप्लाई करना छोड़ दोगे तो फिर आपके मिलने के चांसेस जो थे, कुछ परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया। तीसरी चीज, जब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिड प्राइस करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा बिड प्राइस नहीं बल्कि कट ऑफ पे सीधे चेक बॉक्स पे क्लिक करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे आपके साथ 1-1-1 की स्ट्रेटेजी जो हमारी होती है, जैसे कि अभी 5 दिन आपके पास है। क्या है, कितने दिन है? 5 दिन आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि 18 जनवरी को आईपीओ आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे और 20 को आप अप्लाई, क्योंकि अब लास्ट दिन है तो 5 नहीं बल्कि 7 दिन हो गए आपके पास। तो अपने फैमिली मेंबर्स के, अलग अलग मेंबर्स के डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारा जो 1-1-1 के तहत जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि एक डीमैट अकाउंट जो कि एक पैन कार्ड से लिंक्ड है, उससे एक ही आईपीओ का एक ही लॉट अप्लाई करें, क्योंकि जब आपको मिलेगा यहाँ पे एक ही मिलने के चांसेस होते हैं जब सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये भी एक फायदे का सौदा यहाँ पे होता है। अब जरा पिछले कुछ आईपीओज को देखिए और आपको यकीन नहीं होगा। अभी ये मिसेस बेक्टर को ही देख लीजिए, कहां से कहां खुला और 200 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ था। कितना? 200 गुना का सब्सक्रिप्शन। उसको छोड़िए, बर्गर किंग को देखिए, और 156 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जिसमें रिटेल 68 टाइम्स था। और जो यहाँ पे मिसेस बेक्टर था उसमें रिटेल कितना था? 29 टाइम्स। यानी कि रिटेल सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो देखिए कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे रिटेल भी कितना अवेयर धीरे धीरे होते जा रहा है। उससे पहले अगर मैं आईपीओ दिखाऊं तो मजगन डॉग के आईपीओ को आप देखिए कितना सब्सक्रिप्शन हुआ था, 157 टाइम। तो इनकी लिस्टिंग, ये सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इनकी लिस्टिंग भी डबल प्राइसिंग पे। ये छोड़िए, देखिए कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल को देखिए, इसके सब्सक्रिप्शन को देखिए, आप कहोगे ये देखिए 149 टाइम्स। तो ये अभी ज्यादा
पीछे के आईपीओ नहीं है कि 3 साल 4 साल पुराने आईपीओ हैं, ये भी पिछले 6 महीने के आईपीओ हैं जिसमें आपने देखा 150 गुना तक सब्सक्रिप्शन जा रहा है। और अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा जा रहा है तो क्यों ना भरो। सोचिए, एक भी लॉट अगर अप्लाई हो गया, 2 मिनट आईपीओ अप्लाई करने में लगते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा आलस थोड़ा सा छोड़िए, 2 मिनट अपने यूज कीजिए और आईपीओ को अप्लाई करके सीधे सीधे। और एक कई लोगों को इशू फेस होता है यूपीआई के अंदर रिफंड के इशू में, वो एक कंसर्न है जो मैं आपको बताता हूँ। वो यूपीआई से पेमेंट के थ्रू आता है, अदरवाइज नेट बैंकिंग में वो कभी इशू फेस नहीं होता है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।